हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दुर्गेश द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना माइलस्टोन कैंपस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट करी थी सीरीज मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं क्लास 10 के एसएससी बोर्ड के, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कल मैं नहीं करा पाया था, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको सब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोग की x की एक ऐसी वैल्यू को पुट करना है जिसको पुट करने के बाद जो इस इक्वेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर आप यहां एक चीज गौर करोगे कि यहां पर जो दो टर्म्स हैं वो प्लस के हैं और यहां पर एक सिंगल माइनस है। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो वो क्या होगी, प्लस होकर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि माइनस का हमारे पास क्या है, केवल 12 है। दैट मीन्स हमको माइनस की कोई वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। तो लेट हमने लिया x इक्वल्स टू -1। तो अगर p -1 हम लोग देखें तो क्या होगा, 6 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा प्लस 17 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 माइनस 12। तो अगर हम लोग यहां देखें तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का 17 आएगा, माइनस का 4 आएगा एंड माइनस का 12 आएगा, जो कि कितना होता है 4 और 6 10 10 और 12 22, माइनस का 22 और प्लस का 17। दैट मीन्स x की जो वैल्यू होने वाली है वो -1 हम लोग नहीं ले सकते। तो अब हम लोग देखते हैं कि x की वैल्यू अगर -2 लेते तो क्या होता, तो यहां पर भी -2 होता, यहां पर भी -2 होता, यहां पर भी -2 होता और यहां पर भी -2 होता। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 6 कितना होता है 48, तो माइनस का 48 आता। -2 का स्क्वायर 4, 17 इंटू 4 का कितना होता है 68, तो प्लस का 68 आता है ना। 4 2 8 होता है माइनस का, तो यहां माइनस का 8 आता। अब देखते हैं माइनस का 48 प्लस का 68 माइनस का 20, जो कि हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होने वाली है, -2। दैट मीन्स कि x प्लस 2 इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस 2 जो है हमारा एक फैक्टर होगा किसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम लोग को एक फैक्टर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरे फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो x प्लस 2 है इससे डिवाइड कराएंगे इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए अब डिवाइड करा, हम लोग x प्लस 2 से अपनी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6x स्क्वायर को जो है वो x प्लस 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा 6x स्क्वायर इंटू x कितना होगा हमारा 6x क्यूब, 6x स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा प्लस का 12x स्क्वायर। अब हम जब इसको माइनस करेंगे देन 6x क्यूब तो माइनस होके 0 हो जाएगा, लेकिन 17x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर जब आपका जाएगा तो आएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो अब हम लोग प्लस के 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर x स्क्वायर है, दैट मीन्स हमको x भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2 दैट इज 10x। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहां पर 5 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10x में से 4x आपका क्या होगा, माइनस होगा, तो हमारा माइनस का 6x आएगा। क्यों, क्योंकि 10x, तो 10x जो है वो जब 4x इससे जाएगा देन माइनस का 6x आएगा। अब हम लोग माइनस का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उससे पहले हम लोग 12 यहां ले लेंगे। अब हम लोग माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां हो जाएगा आपका -6x और माइनस का 12। देन अब जब हम इसको माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे ये। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस
5x माइनस 6। ठीक है, अब हम लोग इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 विच इज 3x मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आपका बचा 2x प्लस 3, और अगर यहां मैं 2x कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा आपका 2x प्लस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखिए 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 यहां पर कॉमन है, तो 2x प्लस 3 मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये फैक्टर हमको मिल गए हमारे क्वेश्चन के। प्लस x प्लस 2 हमारा एक फैक्टर था ही जिसको हम लोगों ने इनिशियल निकाल रखा था। ठीक है, तो हम लोग को इस इक्वेशन की क्या फाइंड करने थे, फैक्टर्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा x प्लस 2, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। ठीक है, तीनों फैक्टर्स हमारे जो होंगे वो इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन। तो हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो O हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, एंड AB इज डायामीटर। जो AB है वो हमारा क्या है, डायामीटर है। ठीक है, AC इक्वल्स टू है किसके, BD के। AC इक्वल्स टू है किसके, BD के। ठीक है, एंड AOC इज इक्वल टू 72 डिग्री। AOC की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है एंगल ABC, एंगल BAC एंड एंगल ABD। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इन तीनों एंगल्स को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे हिसाब से, तो है ना। फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल ABC फाइंड करने के लिए हमको पता है कि ये AB जो है हमारी क्या है, एक डायामीटर है। सो जो एंगल AOB होगा वो आप बता सकते हैं कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 डिग्री पूरा होगा। देन एंगल अगर हम देखें तो BOC कितना होगा, एंगल BOC कितना होगा, 180 माइनस 72 डिग्री, दैट इज 108। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये BOC ये कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, और हम लोग को पता है कि ये जो लाइंस हैं ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे इक्वल होंगी, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस, दैट इज r। सेम एज यहां पे भी सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, r। तो दोनों ही की वैल्यू क्या है, r है, तो दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मीन्स अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्लस इसका जो सम होगा, दैट मीन्स एंगल एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO कितना होना चाहिए, 180। दिस प्लस दिस ये हमारा ट्राइंगल है तो इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हमारे एंगल BOC की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली है 108, प्लस OCB की कितनी वैल्यू है, थीटा, प्लस COB की वैल्यू भी थीटा है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो अगर हम यहां देखें तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 108। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 180 में से 108 गया, दैट इज 72। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 72 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 36। दैट मीन्स हमारा जो एंगल ABC होगा या OBC होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 36। सेकेंड
जो हमारा एंगल OCB होगा उसकी भी वैल्यू कितनी होगी 36, क्योंकि दोनों ही थीटा थे। तो ये तो प्रोसेस हो गया कि जिसको थ्योरम नहीं पता है वो बेसिक से कैसे निकाल सकते हैं। आपको बताता हूं कि थ्योरम से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी थ्योरम है कि कॉर्ड AC जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगी उसी कॉर्ड AC से सर्कमफेरेंस पे फॉर्म हुआ एंगल जो होगा वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस का 2 टाइम्स होगा। मैंने क्या बोला कि कॉर्ड AC से सेंटर पे फॉर्म हुआ एंगल कॉर्ड AC से सर्कमफेरेंस पर फॉर्म हुए एंगल्स का क्या होगा 2 टाइम्स होगा। दैट मीन्स हमारा एंगल AOC जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस पे फॉर्म हुआ एंगल दैट इज एंगल ABC। तो हमें AOC की वैल्यू बेटा गिवन है दैट इज 72 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ABC, है ना। देन एंगल ABC इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 36 डिग्री, है ना। तो यहां से भी हम लोग को ABC की वैल्यू कितनी मिली 36 डिग्री। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा थ्योरम का, वो प्रोसेस था हमारा बेसिक का। अब आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड बेटा हम लोग को फाइंड करना था एंगल BAC, एंगल BAC, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो अभी मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि कॉर्ड से जो भी सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, वो 2 टाइम्स होगा उसी कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पे फॉर्म हुए एंगल का। दैट मीन्स एंगल BOC which is the center angle is 2 times of एंगल BAC जो कि हमारा सर्कमफेरेंस पे फॉर्म हुआ एंगल है। तो हमें BAC की वैल्यू पता करनी है और BOC की वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई थी दैट इज 108 इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल BAC। ओके, तो एंगल BAC की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 54। तो हमारे एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 54 डिग्री। अब हम लोग थर्ड वैल्यू देखते हैं हम लोग को किसकी निकालनी। तो बेटा हम लोग को थर्ड जो फाइंड करना था दैट इज एंगल ABD, ठीक है। तो ABD कहाँ है हमारा ABD, ठीक है। तो हम लोग को इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है दैट इज ABD, तो हमको अब कॉर्ड कौन सी चाहिए दैट इज A एंड D। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर से आप D को जो है वो मिला दीजिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अगर आप लोग एक चीज देखें कि AC इक्वल्स टू था किसके BD के, दैट AC इक्वल्स टू BD था, क्वेश्चन में गिवन था हमारा। तो आपको पता होगा कि अगर हमारी कॉर्ड जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं तो जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है वो भी क्या होता है इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर एंगल AOC इक्वल्स टू 72 डिग्री है देन एंगल DOB भी कितना होगा 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है, इसलिए ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेंगी इसकी लेंथ भी क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमारा 72 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना था ABD और ये वाला हमारा एंगल हो गया 72 डिग्री, ठीक है। तो एंगल अगर हम लोग देखें कि AOD की वैल्यू कितनी होगी, AOD की वैल्यू, तो अगर इसको हमें देखना है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी AOD की। तो भाई ये 72 जो बचा हुआ एंगल हुआ वो कौन सा हुआ ये वाला, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल हमको पता चल जाए तो दिस प्लस दिस इज AOD, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं that AOD is what 72 डिग्री प्लस x
लेट मैंने इसको x डिग्री मान लिया, दैट इज x। ठीक है, तो 72 प्लस x प्लस 72 इज व्हाट 180। स्ट्रेट लाइन है ना, 72 प्लस 72 प्लस x इज व्हाट 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस विच इज 36 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री। दैट मीन्स एंगल AOD की वैल्यू कितनी हो गई 72 प्लस 36 विच इज 108। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल का जो एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है सरकमफेरेंस के एंगल के। दैट मीन्स एंगल AOD जो है वो 2 टाइम्स होगा एंगल ABD के। ये वाला एंगल कितना है 108 इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABD। देन एंगल ABD कितना आएगा हमारा 108 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री। ठीक है, देन ABD की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड। तो बेटा यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो हमको प्रूव करना है दैट sin a अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन ए दैट इज इक्वल्स टू sin a माइनस कॉस ए। तो बताइए आप लोग LHS से RHS प्रूफ कर दूं या RHS से LHS प्रूफ कर दूं। चलिए LHS से RHS तो सभी प्रूफ करते हैं, RHS से LHS कैसे प्रूफ करना है वो दिखाता हूं मैं। RHS अगर ले लीजिए आप, दैट इज sin a माइनस cos a। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे। तो यहां बन जाएगा आपका sin a माइनस cos a। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाई sin a प्लस cos a, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया कि आप a माइनस बी एंड a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिख दीजिए आप यहां पर दैट इज साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और डिवाइड में क्या रहेगा हमारे साइन a प्लस कॉस a। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा। दैट इज साइन स्क्वायर a अपॉन में आ जाएगा ये साइन a प्लस कॉस a। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन में साइन a प्लस कॉस a। क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा कि यहां पर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करूंगा और यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं कॉस से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अगर मैं ये करता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइन और साइन क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर हमारी क्या यही इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सेम एज मैंने कहा था आपको यहां पर कॉस को डिवाइड करना है आपको, तो कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस a, और अपॉन में ये इक्वेशन थी विच इज साइन a प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई कॉस a। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज को यहां पर समझते हैं कि देखिए साइन स्क्वायर a में से आपका एक साइन चला गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा हमारा साइन a। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a कितना होता है 1 प्लस, और कॉस a अपॉन साइन a कितना होता है कॉट a। ठीक है, तो साइन a में से साइन a मैंने डिवाइड किया, कितना आया 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a विच इज कॉट a। ठीक है, माइनस का साइन
अब कॉस में से एक आपका कॉस चला जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, कॉस ए, एंड सेम विद साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, टेन ए प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 आ जाएगा। तो यही तो है हमारा LHS। ठीक है, तो RHS इक्वल्स टू LHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जिनको ये प्रोसेस समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं आया है उनके लिए मैं LHS टू RHS प्रूफ कर देता हूँ। LHS से RHS प्रूफ कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि ये लिखा हुआ है साइन ए, और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस यहां लिखा हुआ है कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि साइन ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, देन साइन ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस सेम एज यहां पर होगा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एलसीएम जब लेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। तो अभी मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉस ए। ये वैल्यू आपस में कैंसल आउट होगी, हमारे पास बचा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, RHS। तो RHS से LHS प्रूफ कर दिया मैंने और LHS से RHS प्रूफ कर दिया। अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 का। बेटा सी पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइन P 5,3 एंड Q -5,3 डिवाइड बाई y एक्सेस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको विजुलाइज करिए कि ये लाइन होगी कहां पर। तो अगर हम लोग x और y एक्सेस ड्रॉ करें, दैट इज y डैश, ये y होता है हमारा, ये x होता है और ये क्या होता है, x डैश, है ना। तो आपको P पॉइंट दिया गया है जिसमें दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स P पॉइंट आपका यहां पर होगा कहीं, दैट इज 5,3। ठीक है, और Q पॉइंट जो होगा इसमें आपका x जो है वो माइनस है। ठीक है, एंड देन y जो है आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स कहीं ये Q पॉइंट होगा हमारा, दैट इज -5,3। ठीक है, अब इस लाइन को अगर हम लोग ज्वाइंट कर दें, यहां के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। सेकंड, कि किस रेशियो में ये लाइन जो है ये डिवाइड होगी। तो हमने माना कि ये लाइन बेटा m रेशियो n में डिवाइड हो रही है, वाले पार्ट की वैल्यू m है, इधर वाले पार्ट की वैल्यू n है, m रेशियो n में डिवाइड हो रही है। ठीक है, और आपको पता होगा कि y एक्सेस के थ्रू हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, 0, y, ये हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे। और लेट ये पॉइंट क्या होगा, a पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे सेक्शन फॉर्मूला जो कि आपको पता होगा क्या होता है, x, y दैट इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग जो है वो क्या निकालेंगे, अपने पॉइंट्स निकालेंगे और m and n की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें हम, तो ये जो x है ये इस टर्म को और ये जो y है ये इस टर्म को जो है डिनोट करता है। तो अगर हम लोग देखें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n।
और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहां पर अगर हम लोग x की वैल्यू देखें तो क्या है इस पॉइंट पे 0, क्योंकि x एक्सेस को तो टच ही नहीं हो रही लाइन, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। m की वैल्यू हमको पता नहीं है, x2 की वैल्यू हमको पता है, दैट इज x1 y1, x2 की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। सॉरी p कॉमा q था ना, तो p ये है, तो ये हो गया हमारा x1, ये y1 और ये है हमारा x2, ये है हमारा y2, है ना। तो x2 की वैल्यू है -5 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन m प्लस n। तो अगर हम यहां से देखें तो माइनस का 5m आएगा और प्लस का 5n आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि m और n का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस माइनस को आप उधर भेज दीजिए, तो 5n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5m के 5 से 5 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो m अपॉन n की वैल्यू क्या आ गई 1/1। दैट मीन्स अगर मैं यहां से रेशियो निकालूं, दैट m रेशियो n कितना आ गया 1:1। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो 1:1 में जो है वो डिवाइड होंगे पॉइंट a के थ्रू। अब निकालते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होंगे, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी। तो y इक्वल्स टू m की वैल्यू अभी मैंने बताई आपको 1 है और n की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। तो यहां पर ले लेते हैं, तो 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन m प्लस n, दैट इज 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6 अपॉन 2 विच इज 3। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बने बेटा जाकर 0,3, ठीक है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और अगर m रेशियो n की बात करें तो वो कितना आया है हमारा 1:1, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पता ही है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।